आप सभी साधकों को प्रणाम। आज का जो विषय है ये ध्यान की एक बहुत उच्च अवस्था पर आधारित है, जिसमें कि साधक के भीतर में एक अलग ही प्रकार का जो भय है वो घटित होता है कि जब मैं ध्यान की बहुत उच्च अवस्था में पहुंच जाऊंगा, मेरा जो चेतना का कनेक्शन है शरीर से टूट जाएगा, तो क्या वो अपने आप ही पुनः जुड़ जाएगा। क्योंकि पिछली कुछ वीडियो में मैंने आप साधकों को बताया है कि जब साधक ध्यान की बहुत उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उस समय में जो शरीर के सारे अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और चेतना को शरीर का कोई बोध नहीं रहता है। तो ऐसे में जब चेतना शरीर को भूल ही चुकी है, उसको बोध ही ना है शरीर का, तो उसका जो कनेक्शन है वो जुड़ेगा क्या अपने आप ही, या फिर जुड़ेगा तो कैसे। और दूसरा, जब हम समाधि की अवस्था में प्रवेश करते हैं तो हो सकता है हम 2 दिन तक बैठे रहें, हो सकता है हम 4 दिन तक बैठे रहें, हो सकता है हफ्ता या 10 दिन तक भी बैठे रहें। तो ऐसे में जो हमारे घर वाले हैं या फिर हम जहाँ पर किसी रिलेटिव के आसपास में बैठे हैं, उनको पता चलेगा कि इतने दिनों से बैठा है, इसको क्या हो गया है, तो वो ला करके डॉक्टर से अगर आपको चेक करवाएंगे तो निश्चित रूप से आपको मृत घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि ध्यान की जो उच्च अवस्था होती है उसमें आपके जो शरीर के सारे अंग हैं वो पूरे तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि आपका जो ये शरीर है ये एक प्रकार से मुर्दा ही होता है। प्राण तो सारे के सारे उधर्व में जाकर के स्थापित हो जाते हैं। तो अब इसका उपाय क्या है, साधक को क्या करना चाहिए जिससे कि उसका जो भय है वो दूर हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं आप साधकों को मन, चेतना और विचारों की एक प्रैक्टिकल थ्योरी भी समझाऊंगा, इसी में आपको समझ में आ जाएगी, जिससे कि आप ध्यान के सार को समझ जाएंगे कि ध्यान की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो भीतर में रियल तरीके से काम कैसे करती है। बाहर तो आपने समझा हुआ है कि शरीर को साधना है, आसन को साधना है, ऐसे बैठना है। भीतर से भी मैंने आपको कई बार समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आज प्रैक्टिकल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जब भी मैंने आपसे भीतर की स्थिति के विषय में बात करी है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि विचार जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। विचार कभी नष्ट नहीं होते हैं। मैंने ये कहा है कि जब आप ध्यान की बहुत ही गहरी अवस्था में जाते हैं, जब आप में जो एकाग्रता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो आप में दृष्टा भाव जो है वो अपने आप ही घटित हो जाता है। जब दृष्टा भाव घटित होता है तो वो जो विचार हैं उनमें गैप आना शुरू हो जाता है। अब फिर उसके बाद में आप 2, 4, 5, 10 सेकंड के लिए ब्लैंक होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी जो अवस्था है वो और अच्छी होती है, और अच्छी गहरी होती है, तो वो गैप जो है वो मिनटों में, घंटों में होता चला जाता है। आप साधक अगर प्रैक्टिकल थ्योरी को समझना चाहें तो आप जो सूर्य है ना उसको चेतना मान लीजिए। सूर्य जो है वो चेतना है। जो बाकी ग्रह हैं जैसे धरती, शनि, बृहस्पति आदि जो भी कुछ है उनको आप विचार मान लीजिए। कहने का अर्थ है कि एक बिंदु है वो चेतना है, उसके चारों तरफ में एक राउंड खींच दीजिए, बिंदु सेंटर में रहे। जो आपने राउंड खींचा वो मन है। अब उसमें जो भी वो राउंड में ग्रह है ना, वो सारे के सारे जो ग्रह हैं वो विचार हैं। मतलब कहने का जैसे सूर्य मध्य में बैठा है, ऐसे ही बिंदु रूप में आपकी जो चेतना है वो मध्य में है। उसके चारों ओर में जो सर्कल है वो मन है, और जो ग्रह हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आपके विचार हैं। आपका जैसे आप मान लीजिए कि ये आपका मस्तिष्क जो है, ये जो सर है ये चेतना है, इसके चारों तरफ में एक आप राउंड खींच दीजिए, वो जो है वो मन हो गया। अब उस राउंड में मोती पिरो दीजिए पूरे के पूरे, वो जो आपने मोती पिरोए वो विचार हैं। आपके चारों तरफ में
वो जो मनकों का जो राउंड है, मोतियों का राउंड है, वो घूम रहा है। वो जो मनके हैं वो अलग अलग प्रकार के विचार हैं। अब विचार घूम रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। एक विचार जहाँ से गया, उसके साथ ही में जुड़ा हुआ दूसरा विचार आ गया। साधक के साथ में जब ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकल में ही ऐसा होता है कि आप बैठे हैं, विचार जा रहे हैं, घूम रहे हैं आपके चारों तरफ में। तो एक विचार जाता है, साथ ही में दूसरा आ जाता है। जब आप में एकाग्रता बढ़ती है तो वो जो गैप है ना, वो जो सर्कल है वो बड़ा होना शुरू होता है, वो फैलना शुरू कर देता है सर्कल। अब अगर उस राउंड में आप एग्जाम्पल लीजिए कि 100 मोती है तो मोती तो 100 ही रहेगा, लेकिन जो राउंड है वो फैलना शुरू हो गया। क्योंकि हम जिस अवस्था की बात कर रहे हैं उसमें आप विचारों के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। जब आप विचारों के साथ में छेड़छाड़ करते हैं तो विचारों की जो गिनती है वो और अधिक बढ़ने लगती है, और एक विचार में, दूसरे विचार में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, ऐसे ही फिर आपका जो सारे का सारा ध्यान का समय है वो व्यतीत हो जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि आप दृष्टा भाव में हैं, क्योंकि जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं उसमें आप सुनिश्चित रूप से दृष्टा भाव में ही होंगे। अगर उस स्थिति में होंगे तो आप दृष्टा भाव में है, वो माला घूम रही है। अब गैप बढ़ गया है। अब शुरुआत में वो जो गैप है वो सेकंडों का था, लेकिन आपकी अवस्था थोड़ी अच्छी हुई थी तो वो गैप जो है वो मिनटों का हो गया, क्योंकि वो जो राउंड था वो और बड़ा हो गया। अब जो मनकों की माला है, मनके 100 ही हैं। अब गैप होने से क्या है कि जब राउंड बड़ा हो जाएगा, मनके 100 ही हैं, तो मनकों में गैप आ जाएगा। समझ रहे हैं ना कि इतना बड़ा गोला था, जो राउंड था चारों तरफ में, उसमें 100 मनके थे। मनके तो उतने ही बड़े रहेंगे, लेकिन वो जो सर्कल है, जब सर्कल फैलेगा तो मनकों में गैप बढ़ जाएगा। आप तो दृष्टा हैं, आप तो कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे हैं उनसे, तो वो मनके नहीं बड़े घटेंगे। आपकी एकाग्रता से वो जो राउंड का फैलाव है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अब उसमें सेकंडों का जो गैप है वो आना शुरू हो गया। आपने और ज़्यादा गहराई प्राप्त करी, और अधिक आप में परिपक्वता आई, तो राउंड और बड़ा हो गया। और जब और ज़्यादा राउंड बड़ा हो जाएगा तो जो गैप है वो सेकंडों से मिनटों में चला जाएगा। आपने और अधिक अभ्यास किया, उसके बाद में वो जो राउंड है वो और बहुत बड़ा हो जाएगा। आप कहिए कि कमरे जितना फैल जाएगा। अब इतना फैल जाएगा तो फिर वो बहुत ही अधिक मिनटों का हो जाएगा। वो जो विचारों के बीच में गैप है, आपने और अधिक अभ्यास किया तो आप मान के चलिए कि वो आपके गांव जितना बड़ा हो गया वो जो राउंड है। आप तो यहीं बैठे हैं ना, आप सेंटर हैं। तो अब ऐसे में क्या है कि वो जो एक मन का जब घूम करके दूसरा उस पॉइंट तक आएगा जहां पर जो विचार है आप में प्रवेश करेगा। मान लीजिए ये सेंटर है, अब विचार घूम के आया, एक आ गया जहां ये जाएगा, तो जब दूसरा आएगा तो उसको आने में 1 घंटा लगेगा। ऐसे ही जो गैप है विचारों में वो बढ़ता चला जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटे के बाद में जब एक विचार गुजरा दूसरा आ गया तो फिर आप उठ जाएंगे। नहीं, कहने का अर्थ है कि आपका शीट के साथ में कनेक्शन जुड़ा रहता है। वो जब मन का गुजरेगा, आप अगर ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे हैं, दृष्टा भाव में बैठे हैं, ठीक है, आपको हल्का सा एहसास हुआ जब मन का गुजरा, लेकिन ये नहीं है कि वो आपकी समाधि या फिर गहन ध्यान को तोड़ देगा। केवल आपको एहसास करवाएगा, तो वो बीत गया। आप समझिए कि जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो आप घंटों ध्यान का बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं। और जब आपका ध्यान गहरा होता है तो फिर ये जो गैप है ये घंटों में 1 घंटे से कई घंटों में परिवर्तित हो जाता है, फिर दिनों में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आप एक बात का ध्यान दीजिए, जो पूरी की पूरी मैंने बात बताई कि वो जो गोला घूम रहा है, जब भी वो एक सेंटर पे आता है, एक मन का गया, जब दूसरा मन का घूम करके आता है तो वो भले ही 1 घंटा, कुछ घंटे या 1 दिन के बाद ही आए, लेकिन वो जब भी एक सेंटर में आएगा, जैसे ये सेंटर है, तो जब वो यहाँ से आकर के घूमेगा, यहाँ पर आएगा एक सीध में, तब आपकी जो चेतना है उसका थोड़ा जो कनेक्शन है आपके शरीर के साथ में जुड़ेगा। ये आपकी इच्छा है कि आप उस समय में उठना चाहते हैं या नहीं उठना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको 1 घंटा हो गया बैठने के लिए, आपकी अवस्था बहुत गहरी है,
एक एक घंटे के बाद में आपको जो विचार हैं वो घूम घूम के, कहने का अर्थ है कि आ रहे हैं, तो वो आपको एक प्रकार से कहिए कि कनेक्ट कर रहे हैं आपके शरीर के साथ में उस समय में। यूं जो साधारण मनुष्य है वो तो हर समय में ही विचारों से प्रभावित रहता है, एक एक नहीं 10-10 विचार एक ही जगह उसके सामने में एकत्रित हुए रहते हैं। लेकिन साधक के साथ में ऐसा नहीं होता है। साधक विचारों के मध्य में केंद्र बन के तो बैठा होता है, लेकिन विचारों में गैप धीरे धीरे बहुत अधिक हो जाता है, कहने का अर्थ है। तो आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में हैं, भले ही वो 1 घंटे के बाद में 2-4 घंटे आपकी जो अवस्था है उसके हिसाब से वो जो विचार है घूम करके आएगा, लेकिन जब आएगा वो आपको आपके शरीर का जो बोध है दिलवाएगा उस समय में। ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरे का उत्तर कि जब हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, समाधि की आप हो सकता है कि 2 दिन बाद उठें, 4 दिन के बाद उठें, हफ्ते बाद में उठें। जब प्रथम बार समाधि लगती है फिर तो ऐसा ही होता है। देखिए, आप 2 बातों को अच्छे प्रकार से समझ लीजिए और जान लीजिए। पहली तो जो आपके शिक्षक हैं, जिनसे आप कनेक्ट हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों? कारण क्या है कि आपकी स्थिति के अनुसार जो है वो आपको गाइडेंस करते रहेंगे, गाइडेंस करते रहेंगे। जब आप अभी तो आप साधक कहते रहते हैं जी मैं आपके पास में आना चाहता हूँ, या फिर मैं घर से कहीं बाहर जा कर के ध्यान का अभ्यास करना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी मैं घर ही छोड़ देना चाहता हूँ। इस पर भी कभी मैं भविष्य में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज हमारा जो विषय है वो है कि समाधि की अवस्था में अगर साधक के शरीर को कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं है। आपके जो शिक्षक हैं वो आपको समय समय पर जो गाइड है वो करते रहते हैं, गुरु करते रहते हैं आपको गाइड। इसीलिए कहा गया है कि गुरु के बिना आपको ध्यान आदि का किसी भी चीज़ का बहुत गहरा अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास में अच्छा मार्गदर्शन नहीं होता है। तो जब आप एक अच्छी अवस्था में पहुंचने लगेंगे तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप समय निकालिए, आप 15 दिन के लिए कहीं एकांत में बैठिए, आप 10 दिन के लिए बैठिए, 1 हफ्ते के लिए बैठिए। फिर उसके बाद में आपको कुछ और भी जो टिप्स हैं आपकी स्थिति के अनुसार वो आपको दूंगा कि आपको क्या करना है हमेशा। तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है इस पर। मुझे यह भी विश्वास है कि आज के इस विषय से आप ध्यान के एक सार को समझे होंगे, चेतना, मन और विचारों की बहुत ही सूक्ष्म गति को समझे होंगे। इन चीज़ों को आप बहुत ही सूक्ष्म स्तर से समझे होंगे। नहीं तो एक बार पुनः बता देता हूँ, एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत पते की बात है आपके लिए। क्योंकि दृष्टा भाव क्या होता है इसका भी थोड़ा थोड़ा अर्थ छिपा हुआ है इसमें, और ब्लैंक स्थिति कैसे प्राप्त होती है उसका पूरा अर्थ है। एक राउंड जो है जैसे मान लीजिए कि सूर्य है, पृथ्वी है, शनि है, उसके पास में कितने ग्रह हैं, वो इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उसका एक विशेष आप टारगेट पॉइंट मान लीजिए कि सभी ग्रह घूम रहे हैं, भले उसके इर्द गिर्द 9 ग्रह घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक उसका पॉइंट है वो हर समय में फ्री रहता है। वो जब भी वो जो ग्रह घूम करके वहां पर 1 ग्रह भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, रेयर टू रेयर। जब वो घूम करके उस पॉइंट पे आएंगे तो उसी में कहा जाएगा कि चेतना का विचारों के साथ में कनेक्शन जुड़ा। जो ग्रहों का मार्ग है वो मन है, क्योंकि मन जो है वो विचारों को घुमाता है, और विचार जो हैं वो ग्रह हैं। ऐसे ही आप जो हैं वो सूर्य हैं। आपके चारों ओर 1, 2 या 4 रेखाएं जितनी भी आपकी स्थिति के अनुसार होगी, आपकी प्रत्येक साधक की जो स्थिति है वो अलग अलग होती है, उसके प्रकार ही जो रेखाएं खिंची हुई हैं वो मन है। क्योंकि मन ही गति करता है, मन से ही विचार गति करेंगे, मन मार्ग है विचारों के गति करने के लिए। आप यहाँ से बॉम्बे भी पहुंच जाते हैं, देखिए कितना बड़ा दायरा तो है विचारों का, मन का, और भी बहुत दूर जा सकते हैं। लेकिन उसी प्रकार से जो मन है वो भी आपके भीतर में अनगिनत हैं। लेकिन ध्यान में ऐसा नहीं होता है। ध्यान में आपका मन जो है वो इतना विस्तार को प्राप्त होता है। मन के विस्तार का वो प्राप्त होने का अर्थ क्या है कि वो जो गोला है वो बड़ा होता है, विचारों में गैप बढ़ता है।
वो जो गैप बढ़ेगा विचारों में, वो जो सर्कल है, ये तो उदाहरण दे रहा हूं, वैसे कोई सर्कल ना है, विचार घूमते हैं, केवल आपको इतना समझाना चाहता हूं। तो वहां से आपको गैप प्राप्त होता है और वहीं से ध्यान में प्रवेश होता है। तो ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप साधक बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। फिर भी आप में से किसी भी साधक के मन में किसी भी प्रकार का संशय अथवा प्रश्न हो तो आप कमेंट अथवा ईमेल के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं आप साधकों को उत्तर के रूप में समाधान अवश्य दूंगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।